आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए। मम्मा, रितिका का बर्थडे है। आज उसने घर पर छोटी सी पार्टी रखी है। मैं चली जाऊं प्लीज़? स्कूल बैग टेबल पर रखते हुए अंजलि ने कहा। अंजलि और रितिका 11th क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। अंजलि की मम्मा सरिता रितिका की माँ अमृता से मिल चुकी हैं और अच्छे से जानती भी हैं। वैसे तो सरिता को अंजलि को ऐसे घर से बाहर अकेले भेजना पसंद नहीं था, लेकिन अमृता के घर जाना था तो उसने अंजलि को हाँ कर दिया और समय से घर लौटने की हिदायत दी। सरिता के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। सरिता के पति शहर से बाहर नौकरी करते थे। महीने में 1-2 दिन के लिए ही आते थे। सरिता अकेले ही बच्चों को संभालती, उनका विशेष ध्यान रखती, अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश करती, अनुशासन में भी रखती। दोनों ही बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और अपनी माँ की हर बात मानते। सरिता बहुत खुश होती ये सोचकर कि उसकी थोड़ी सी शक्ति उसके बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकेगी और उनके बच्चों के लिए सुरक्षा चक्र बनाएगी। अंजलि रितिका के घर के लिए निकल गई थी और बेटा आरव ट्यूशन के लिए निकल गया था। वह 9th क्लास में पढ़ता था। अब तक तो सरिता ने ही अपने बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन बड़ी क्लास का मैथ उसके समझ नहीं आता था। अंजलि तो बहुत होशियार थी तो ट्यूशन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। आरव को मैथ में परेशानी आती थी तो सरिता ने मैथ का ट्यूशन लगा दिया। सरिता को मार्केट का कुछ काम था तो वह मार्केट के लिए निकल गई। मार्केट पहुंची ही थी कि एक दुकान में रितिका की मम्मी दिख गई। सरिता का माथा ठनका, इनकी बेटी का बर्थडे है और ये मार्केट में है। पहले तो सोचा हो सकता है कुछ अर्जेंट काम हो इसलिए आई हो, लेकिन फिर मन ही मन माना तो उसी दुकान में सरिता भी पहुंच गई जहां अमृता थी। सरिता ने देखा वह तो साड़ियां निकलवाई जा रही थीं। अमृता ने सरिता को देखा तो वह बहुत खुश हुई और सरिता को भी साड़ियाँ पसंद करने के लिए बैठा लिया। सरिता ने अमृता से कहा, अमृता जी, ऐसा भी क्या ज़रूरी है अभी साड़ियाँ खरीदना? आपके घर में बेटी का बर्थडे पार्टी है और आप यहाँ शॉपिंग कर रही हैं। अमृता ने कहा, नहीं सरिता जी, आज मेरी रितिका का बर्थडे नहीं है। किसने कह दिया आपसे? रितिका तो अपने क्लासमेट अमन के बर्थडे पार्टी में गई है। यहीं पास में ही किसी रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी मना रहे हैं वो लोग। रितिका तो मेरे साथ ही आई थी। अभी मुझे बहुत सारा काम है, मार्केट में घर जाते हुए उसको अपने साथ ही ले जाऊंगी। अमृता की बातें सुनकर सरिता की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसे अपनी जिस बेटी पर इतना गर्व होता था, आज उसने उससे इतना बड़ा झूठ बोला। उसे अंजलि के इस झूठ से सदमा सा लगा था, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि वह अपने बच्चों की परवरिश जिस तरह से कर रही है वो जीवन में कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या, उसकी अपनी अंजलि इस तरह झूठ बोलकर अपनी माँ को बेवकूफ़ बनाकर अपने क्लासमेट के बर्थडे पार्टी में आई थी। ऐसे तो न जाने क्या क्या झूठ बोले होंगे अंजलि ने। सरिता सोचकर परेशान हो रही थी। सरिता की ऐसी हालत देखकर अमृता सब समझ चुकी थी। अमृता ने सरिता को पास में ही कॉफ़ी शॉप में बैठाया और बोली, सरिता जी, बुरा न माने तो एक बात बोलूं? आप बेशक एक बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत समय से जानती हूँ मैं आपको, लेकिन आप अपने बच्चों की दोस्त बनिए जिससे आपके बच्चे आपसे अपने दिल की हर बात कह सकें। मैंने नोटिस किया है अंजलि आपसे बहुत डरती है और इसी डर के कारण उसने आपसे झूठ बोला कि रितिका के घर जाना है। उसे लगा होगा कहीं अमन का नाम सुनकर आप नाराज़ ना हो जाएं और भेजने से मना ना कर दें। जबकि रितिका ने मुझे सब सच कहा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी माँ के साथ साथ उसकी सहेली भी बन जाऊँ। वो मुझसे अपने दिल की हर बात कह लेती है। आप भी अंजलि की सहेली बनिए, उसे इतनी आज़ादी दीजिए कि वह हर बात आपसे शेयर कर सके। हमारे बच्चे अपनी युवा अवस्था के पड़ाव पर हैं
और इस उम्र में सख्ती नहीं, प्यार और समझदारी से काम लेना होगा हमें। तभी हम अपने बच्चों के दोस्त बन पाएंगे। और अंजलि ही नहीं, आरव के लिए भी आप माँ के साथ साथ दोस्त बनकर देखिए। फिर देखना, आपके बच्चे कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। आप उनके मनोभाव को समझेंगी तो वो भी आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। अमृता की बात सुनकर सरिता को अंजलि की नहीं, अपनी गलती लग रही थी, क्योंकि वह अपने बच्चों की नज़रों में अनुशासन प्रिय माँ थी। लेकिन अब उसने तय किया कि वह अपने बच्चों की दोस्त भी बनेगी और उनसे कहेगी कि वो दोनों अपनी माँ से अपने दिल की हर बात कह सकते हैं। अमृता से बात करके सरिता के अंदर बड़ा बदलाव आया था। अब अंजलि घर लौटी तो सरिता ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा और बोली, अंजलि, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तुम अगर रितिका की बजाय अमन का भी नाम लेती तो भी मैं भेज देती। माँ हूँ तुम दोनों की और आज से दोस्त भी। वादा करो तुम दोनों कभी कुछ नहीं छुपाओगे मुझसे। तुम दोनों ज़िंदगी हो मेरी और मैं नहीं चाहती कभी भी मेरे बच्चों को मुझसे छुपा कर कुछ करना पड़े और मुझसे डरना पड़े। अंजलि ने अपने झूठ के लिए सरिता से माफ़ी मांगी और सरिता ने बड़े ही प्यार से दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। दोस्तों, आज के समय में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें और उनको समझें, ताकि उनको कभी भी हमसे कुछ छिपाने की ज़रूरत न पड़े। सख्ती भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मित्रवत व्यवहार भी। चाहे बेटा हो या बेटी, माँ बाप को अपने बच्चों का दोस्त बनकर रहना चाहिए। अगर आप भी मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं और मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करें। आप मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।